पूरा भारत फिलहाल भीषण गर्मी की चपेट में है। अगर आपने सोशल मीडिया पर हमारे देश की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो देखी हैं तो आपने देखा होगा कि भारत के नक्शे में हर तरफ आपको डार्क कलर ही देखने को मिलेगा, जो कि भारत के बढ़ते हुए तापमान को दिखाता है। पर सवाल यह है कि आखिर इस बार 2026 में ऐसा क्या है कि भारत का तापमान इतनी तेजी से बढ़ रहा है, और इस तापमान बढ़ने से, इस हीट वेव से राहत कब मिलने वाली है। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल से चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी के इस पूरे टॉपिक से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उन टॉपिक्स पर भी, उन कॉन्सेप्ट पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। करते हैं वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले अगर आप खबर देखें, खबर हमारी बहुत सिंपल सी है कि पूरे भारत में आपको भीषण गर्मी की चपेट जो है वो देखने को मिलेगी। हीट वेव की घटनाएं जो हैं वो देखने को मिलेंगी। लगातार तापमान आपका बढ़ता जा रहा है। आईएमडी की तरफ से जो सूचना जारी की गई उस सूचना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसको बांदा बोला जाता है। उत्तर प्रदेश के बांदा में 26 मई को सबसे ज्यादा भारत का तापमान रिकॉर्ड किया गया। कितना रिकॉर्ड किया गया? लगभग आपका 47.4 डिग्री सेल्सियस का तापमान वहां पर रिकॉर्ड हुआ, जो कि अपने आप में मई महीने का एक नया रिकॉर्ड यहां पर बनाता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान यहां पर रिकॉर्ड हुआ। और लेकिन उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत के दूसरी जगहों पर भी अगर आप जाकर के देखेंगे तो उत्तर भारत में और उसके साथ साथ आपका सेंट्रल इंडिया में लगभग हर जगह जो तापमान है वो 40 से 45 डिग्री के बीच में बना हुआ है। तो लगभग सभी जगह पर जो तापमान है वो 40 से 45 डिग्री के बीच में बना हुआ है। लेकिन इसके पीछे के रीजन क्या है वो अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमने सबसे पहले खबर देखी है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना ये है कि इस बार जो नया सेशन शुरू हो रहा है उसके मौके पर हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा उपहार लेकर के आए हैं, जिसके तहत आप जो है हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे आपका यूपीएससी का कोर्स हो, पीसीएस का कोर्स हो, टीचिंग एग्जाम का कोर्स हो, सीयूटी का कोर्स हो या आपका एसएससी का कोर्स हो, जितने भी कोर्सेज हैं, जुडिशरी एग्जाम के कोर्सेज हैं, इन सभी के ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको अप टू 50% तक का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। 50% की छूट आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको ये छूट प्राप्त करनी है, एक लिमिटेड ऑफर यहाँ पर आपको मिलेगा। 27 से 30 मई के बीच में आप इस बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपको लाभ उठाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं या आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट करके रखिए 8750187501। इस पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम यहां से बढ़ते हैं आगे और अब हम डिस्कस करते हैं कि जो आपको इतनी ज्यादा गर्मी भारत में देखने को मिल रही है, इतनी हीटवेव की घटनाएं भारत में देखने को मिल रही हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे क्या संभावित कारण हो सकते हैं। संभावित कारणों की अगर आप बात करें, इसमें से जो एक लॉन्ग टर्म फैक्टर आप यहां पर कंसिडर कर सकते हैं वो है आपका क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी रिपोर्ट्स निकल करके आती हैं, जिन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हमने अपने लिए जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट डिसाइड किया था, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट हमने डिसाइड किया था, वो टारगेट हम लगभग ब्रीच कर चुके हैं। और अब पिछले साल भी हमने इस टारगेट को ब्रीच किया था और इस साल भी आगे आने वाले समय में हम इस टारगेट को ब्रीच करने वाले हैं। तो अब हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो है तापमान को बढ़ा दिया है। कहां से? प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। और उसका इंपैक्ट आपको भारत पर देखने को मिल रहा है। तो वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण जो आपका बेसिक टेम्परेचर है, जो बेसलाइन टेम्परेचर है, वो यहां पर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपका जो हीट वेव की घटनाएं हैं, जो लू की घटनाएं हैं, ये घटनाएं बढ़ रही हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो एक जो सबसे मेन फैक्टर है, जिस फैक्टर को कंट्रोल किया जाना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो फैक्टर है आपका जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो बना हुआ है। दूसरा, अगर आप देखें, आपने इसके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स भी पढ़ी होंगी और हमने भी इस पर पहले वीडियो बनाई थी कि अल नीनो का इवेंट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। अल नीनो का इवेंट कहां पर होता है ये भी हमको पता होना चाहिए। अल नीनो का इवेंट होता है आपका पैसिफिक ओशियन में। लेकिन अल नीनो के बारे में हमको पता है कि जब भी दुनिया भर में अल नीनो का इवेंट होता है, पैसिफिक ओशन में अल नीनो का इवेंट होता है, इसका प्रभाव केवल आपको पैसिफिक ओशन पर देखने को नहीं मिलता या आसपास की कंट्रीज पर जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इन पर देखने को नहीं मिलता। इनके साथ साथ आपका दुनिया के दूसरी जगहों पर भी आपको अल नीनो का इवेंट देखने को मिलता है। जैसे इसमें हमारा जो इंडियन ओशन है और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। जब भी अगर आप देखेंगे, जब भी आपको अल नीनो का इवेंट देखने को मिलेगा, हमारा जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वहां पर जो रेनफॉल है वो कम हो जाती है और जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो वही चीज अब यहां पर देखने को मिल रही है। और इस बार तो वैज्ञानिकों का ये कहना है कि अल नीनो नहीं आ रहा है, इस बार आपका सुपर अल नीनो आ रहा है। सुपर अल नीनो इस बार आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो दूसरा फैक्टर क्या है? आपका अल नीनो की परिस्थितियां आपको देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से आपका बारिश जो है उसमें व्यवधान आता है और भूमि जो आपका ग्राउंड है, जो लैंड है, वो बहुत तेजी से गर्म हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर ये है
कि इस बार आपको याद होगा, इस पर भी हमने पहले चर्चा की थी कि जो आपका प्री मॉनसून बारिश है, जो प्री मॉनसून बारिश भारत में होती है, जो आपका सर्दियों के दौरान आपको देखने को मिलती है अधिकांशतः, उस बारिश में आपको इस बार काफी ज्यादा कमी देखने को मिली है। तो सर्दियों में इस बार बहुत कम बारिश हुई थी। जो सर्दियों में जो बारिश आती है वो मुख्य तौर पर आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आपको देखने को मिलती है, लेकिन इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत ज्यादा बारिश सर्दियों में नहीं हुई थी, जिसका परिणाम ये रहा कि जो आप जैसे सर्दियों में जब बारिश होती थी तो जो आपका लैंड है, जो भूमि है, वो थोड़ी सी नमी हो जाती, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता था, और जब सूरज की रोशनी पड़ती थी फिर वो मॉइस्चर जो है वो आपका पहले भाप बन के उड़ता था, तब जो है आपका लैंड जो वो गर्म होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी आपका नमी मौजूद ही नहीं है, तो जो जब सूरज की रोशनी आ रही है तो लैंड सीधे गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से आपको और ज्यादा टेम्परेचर जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये तीन मेन फैक्टर यहां पर आपको याद रखने हैं। और एक चौथा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है उसको नौतपा कहा जाता है। आप इंडियन इसको लैंग्वेज में देखेंगे तो इसको नौतपा कहा जाता है। नौतपा क्या है, भारत के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप देखें नौतपा जो है वो मुख्य तौर पर आपका समर सॉलिस्टिस के आसपास का टाइम होता है। जैसे अगर आप देखें, मान लीजिए ये आपका सूरज है, इस पिछले वाले मैप को हम एक बार बनाने की कोशिश करेंगे, ये जो मैप है इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। ये आप एक ये परिस्थिति, एक ये होता है, यहां पर भी हमारी पृथ्वी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे ये वाला टाइम कब है, ये आपका जून का टाइम रहता है, और ये वाला टाइम कब है, ये आपका दिसंबर का टाइम रहता है। तो ये दो आप याद रख लीजिए। दिसंबर के बाद आपका 2 महीने आप इसमें और ऐड करेंगे, दिसंबर जनवरी फरवरी, तो ये आपका मार्च आ जाएगा, और इसके बाद मार्च में 2 महीने आप ऐड करेंगे, मार्च अप्रैल मई जून आ जाएगा, फिर इसमें भी 2 महीने अगर आप ऐड करेंगे तो जून के बाद जुलाई अगस्त और ये सितंबर आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे काम के नहीं है। इनको अगर आप समझने की कोशिश करें तो हमारी पृथ्वी, आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जो है अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है, तो इस तरीके से आपको पृथ्वी देखने को मिलती है, इस तरीके से आपको पृथ्वी देखने को मिलेगी। ये हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है, और यहां पर आपको कुछ लाइंस देखने को मिलती हैं। ये टॉपिक ऑफ कैंसर है, ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो अब होता क्या है, ये वाला टाइम कब है, ये आपका 21 जून है, ये आपका 21 जून है, ये आपका 22 जून है, और ये आपका 23 जून है। तो अब 21 जून के आसपास आपका 21 जून जो है, यहां पर बेसिकली जो सूरज है वो डायरेक्टली जो आपका टॉपिक ऑफ कैंसर है उसके ऊपर रोशनी डालता है। तो सूरज की जो ऊर्जा है, सूरज की जो उष्मा है, वो डायरेक्टली आपको यहां पर देखने को मिलती है। तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि यहां वाला जो इलाका है, तो अभी हो क्या रहा है, अभी हो ये रहा है कि बेसिकली हमारा जो सूरज है, वो सूरज की रोशनी पहले यहां से नीचे की तरफ ऊपर बढ़ना शुरू करती है। तो ये अभी यहां पर इस एरिया में आसपास कहीं पर जो है सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ रही है। और ये एरिया कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया कौन सा है, ये भारत का एरिया है। तो आप देखेंगे भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इन राज्यों से गुजरता है, मुख्य तौर पर आपका सेंट्रल और नॉर्थ के राज्यों से गुजरता है। तो इसीलिए आप देखेंगे यहां पर आपका ये राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इसके साथ साथ आपका झारखंड है, और उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। तो ये वाले जो तमाम राज्य हैं, इन तमाम राज्यों में आपको बहुत ज्यादा गर्मी जो है वो नौतपे के टाइम पर देखने को मिलती है। तो ये कौन सा टाइम है, नौतपा का टाइम है। ये टाइम मुख्य तौर पर आपका लगभग आप कह सकते हैं 25 मई से लेकर के 1 जून के आसपास आपको देखने को, 1 जून या फिर इसमें आप 2-4 दिन और ऐड कर लीजिए, इस टाइम के आसपास तक का ये जो टाइम है इसको नौतपा कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इसको क्या कहते हैं, इसको नौतपा कहते हैं। और इसीलिए इस टाइम पर आपको बहुत ज्यादा गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नौतपे के बारे में याद रख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस गर्मी से राहत कब मिलेगी, हीट वेव से राहत आपको कब मिलेगी। हीट वेव से राहत की अगर आप बात करें, सबसे पहले आईएमडी की तरफ से कुछ अच्छी खबर जो है वो यहाँ पर दी गई है। आईएमडी ने बताया है कि 28 मई के आसपास जो है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इवेंट आपको देखने को मिलेगा। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के इवेंट की वजह से आपको पता है भारत में जो नॉर्थ इंडिया है उसमें आपको बारिश देखने को मिलती है, और जो आपका हिमालयन का फुटहिल वाला इलाका है वहां पर आपको स्नोफॉल भी देखने को मिलता है। तो इस बार स्नोफॉल तो संभवतः नहीं होगा, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आपको नॉर्थ इंडिया में थोड़ी बहुत बारिश जरूर देखने को मिल सकती है, जैसा कि आईएमडी की तरफ से बताया गया है, जिसकी वजह से 28 और 30 मई का जो टाइम है उसमें तापमान 6 से 8 डिग्री तक गिर सकता है। तो अगर आप अभी आप गूगल टेम्परेचर पर भी चेक करेंगे तो वो दिखा रहा है कि अगले 4 दिनों में टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री के आसपास कम होने वाला है। तो कुछ टेम्परेचर आपको कम होता हुआ अभी फिलहाल नजर आएगा। इसके साथ साथ आपका आईएमडी ने यह भी बताया है कि जो थंडरस्टॉर्म है वो भी आपको 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के आसपास देखने को मिल सकता है। ओलावृष्टि आपको देखने को मिल सकती है, बारिश आपको देखने को मिल सकती है, और आंधी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ बातें आपका आईएमडी की तरफ से बताई गई हैं। एक और जो जानकारी आईएमडी ने साझा की है वो ये है कि केरल में अभी तक भारत का मानसून नहीं पहुंचा है। अनुमान ये था, इस बार जो हमारा अनुमान था वो ये था कि 26 जो आपका मई है,
26 मई के आसपास हमारा जो मानसून है वो केरल में पहुंच जाएगा। लेकिन अभी 2+ डे हो चुके हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा हो चुके हैं, 28 मई हो चुका है, अभी तक मानसून केरल में नहीं पहुंचा है। हालांकि जो मौसम वैज्ञानिक है उनका हमेशा से मानना रहा है कि मानसून का जो भी अनुमान होता है उसमें आपको +- 4 डेज ऐड करने या ऐड सब्ट्रैक्ट करने होते हैं। तो अभी भी बेसिकली इसमें आप कह सकते हैं कि 30 मई के आसपास जो है वो मॉनसून के आगमन का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो मॉनसून भी आने वाला है और एक पश्चिमी विक्षोभ भी आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से तापमान में थोड़ी बहुत राहत आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमने डिस्कस कर लिया है, हमने इसकी ज्योग्राफी को भी डिस्कस कर लिया है। अब यहां पर अंत में आपके लिए एक और छोटी सी सूचना है। सूचना यह है कि आपका हमारे जो नए न्यू सेशन सेल है, इसमें हमारा जो ISGS फाउंडेशन है, बिल्कुल बहुत शानदार बैच है जिसमें आपकी तैयारी को बिल्कुल मजबूत किया जाएगा। ऑनलाइन बैच है, यानी कि आप अपनी क्लासेस को कभी भी कहीं से भी रह करके देख सकते हैं। तो इस बैच का जो प्राइस है वो भी आपका 50% तक की छूट आपको इस बैच पर मिलेगी। बहुत कम प्राइस पर आपको पूरा बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको EMI की सुविधा भी मिलेगी और तमाम सुविधाएं, जैसे आपका 400 से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड जो आपकी क्लासेस हैं वो आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ इसमें आपको प्रीलिम्स का जो प्रीलिम्स की जो 7 टेस्ट पेपर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। मेंस का कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे, AI पावर्ड लर्निंग आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके साथ साथ आपका 3 साल तक का जो प्रीलिम्स का टेस्ट है वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की सुविधा जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। 3 साल तक का प्रीलिम्स का करंट अफेयर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, वो भी 50% कम प्राइस में आपको मिलने वाला है। तो ये जो पूरा ऑफर है आपका, ये 27 से 30 मई के बीच में आपको मिलेगा। अगर आपको ऑफर का लाभ उठाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको नोट करके रखना ही है, 8750187501। तो इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए, अब अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल आप बहुत सिंपल सा है, आपसे पूछा गया है नौतपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मॉनसून के आगमन से पहले होने वाली अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन बी सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद पड़ने वाली भीषण गर्मी की अवधि, ऑप्शन बी शीतलहर के दौरान तापमान में अचानक गिरावट, और ऑप्शन डी अरब सागर में बनने वाले चक्रवात की हवाएं। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहां पर नौतपा जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका संबंध इनमें से किससे है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरी खबर को लेकर के हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।